एक अमीर घर की लड़की सोच रही थी कि वह किसी किसान से शादी करे, लेकिन अगले ही पल एक 5 साल की छोटी लड़की सैकड़ों किलो की एक जंगली सुअर को कंधे पर उठाकर ले आई। सुंदर आंटी, ये आपके लिए तोहफा है, मेरे पापा ने मुझे भेजा है। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक हैंडसम और रौबदार आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उसके सामने आया। बिना कुछ कहे उसने उसे एक मेडिकल रिपोर्ट थमा दी। महिला ने देखा कि आदमी बहुत आकर्षक था, कपड़े भी बहुत साफ सुथरे थे, तो उसने तुरंत फैसला किया कि वह उसी दिन उससे शादी कर लेगी। वो दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो विवाह कार्यालय की ओर जा रहे थे। तभी अचानक गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। डरी हुई महिला और ड्राइवर घबरा गए, लेकिन छोटी लड़की शांत होकर बोली, मम्मी, मैं आपको बचाने आई हूँ। तभी एक तेज रोशनी निकली और कार को उड़ाते हुए सीधा विवाह कार्यालय पहुंचा दिया। जब महिला उतरी तो उसे एहसास हुआ कि वो सचमुच उड़ती हुई कार में थी। आदमी के पास समय नहीं था समझाने का, वह असल में एक साधारण किसान नहीं था, वह दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली साधना संप्रदायों का मुखिया था। फिर भी बेटी की मदद से दोनों ने शादी का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रक्रिया पूरी होते ही महिला के सहायक ने बताया कि कंपनी में एक आपात मामला है। महिला को वहां जाना पड़ा और उसने अपनी विला की चाबियां आदमी को दे दी ताकि वे दोनों घर जाकर आराम कर सकें। आदमी ने शादी का प्रमाण पत्र देखा, वह बहुत खुश था। 5 साल बाद पापा, मम्मी को भूलने की बीमारी हो गई है। उन्हें आपकी याद नहीं और न ही याद है कि उन्होंने कोको को जन्म दिया था। अब हमें क्या करना चाहिए? इसी बीच जब महिला कंपनी पहुंची तो उसकी मुलाकात अपने पूर्व प्रेमी और उसकी चचेरी बहन से हुई। चचेरी बहन ने गर्व से कहा कि उसने पहले ही शेण परिवार के बच्चे को जन्म दिया है। चाचा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए महिला पर दबाव डाला कि वह अध्यक्ष का पद छोड़ दे। असल में दादा की वसीयत के अनुसार अगर वह शादीशुदा नहीं है और उसका कोई बच्चा नहीं है तो कंपनी की विरासत अपने आप चाचा के परिवार को मिल जाएगी। महिला ने उनसे कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा और सहायक ने उन्हें बाहर निकाल दिया। लेकिन वह घटिया आदमी उसके पीछे भागा, यहाँ तक कि उसने उसे चोट पहुंचाई और बेहयाई से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ दादा की विरासत पाने के लिए एक बच्चा पैदा करने में। उसी समय जब महिला पहली बार विला पहुंची, छोटी लड़की ने कहा, पापा, यहाँ की ऊर्जा अजीब है। आदमी ने तुरंत समझ लिया, यहाँ वाकई बुरी आत्माएं हैं, इसलिए उसका शरीर इतना भारी महसूस हो रहा था। वह तुरंत अपने आध्यात्मिक सेवकों को बुलाकर घर की सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म करवाने लगा। लेकिन उसे एहसास हुआ कि महिला के ऊपर की बुरी ऊर्जा पहले से बन चुकी है। उसे खत्म करने के लिए स्रोत का पता लगाना जरूरी था। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे लगा कि महिला खतरे में है। उसने तुरंत अपनी बेटी को बुलाया और कंपनी की ओर दौड़ा। उधर वही घटिया आदमी महिला को पकड़कर झगड़ रहा था। दोनों लगभग जमीन पर गिरने ही वाले थे। तभी वह आदमी ठीक समय पर पहुंचा और महिला को अपनी बाहों में थाम लिया। तुम कौन हो? इसका क्या मतलब है? वह घटिया आदमी चिल्लाया। सोचता रहा कि शायद यह सब कोई अभिनय है। वह गुस्से में और हंगामा करने ही वाला था कि छोटी लड़की ने बस हल्का सा हाथ लहराया। जादू से उसने उसे पागल कर दिया और वह खुद अपने कानों पर मारने लगी। घर लौटने पर महिला को अपने अधीनस्थों का फोन आया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में खोजने पर भी उन्हें इस पिता पुत्री की कोई जानकारी नहीं मिली।